जय जोहार दोस्तों। तो स्वागत है आपको हमारे एक नई वीडियो पर। आज की जो वीडियो है बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हैं मैया सम्मान योजना की राशि का, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए हैं। बहुत लोग परेशान हैं, पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आज हम इन सभी के बारे में बताएंगे कि आपका पैसा इतना वक्त क्यों लगा रहा है, कहाँ कहाँ पैसे आए हैं और कहाँ पैसे नहीं आए हैं, क्या सभी पात्र महिलाओं को पैसे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, किसी किसी का नाम कटा भी है तो क्या उस लिस्ट में आपका भी नाम है। ये पूरी जानकारी आपको पता लगाने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, अंत तक बने रहना होगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए पहले हम कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स देखते हैं। सत्यापन है अनिवार्य। सरकार ने अयोग्य लाभार्थी को हटाने के लिए ग्राउंड लेवल पर भौतिक सत्यापन शुरू किया है। जिन महिलाओं ने अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत स्तर पर सत्यापन नहीं कराया है, उसका पैसा रोक दिया जाएगा। जिसने सत्यापन नहीं कराया है उनका पैसा को रोक दिया जाएगा। बकाया किस्तों का भुगतान। पिछले महीने अप्रैल मई जून की बकाया राशि की और नई किस्त को मिलाकर कई जिलों में योग्य महिलाओं के बैंक खाता में 5,000 रुपये तक की राशि भेज दी गई है डीबीटी के माध्यम से। हाँ, जहाँ पर बहुत जगह जैसे देवघर में पैसे आ गए हैं और धीरे धीरे आपके सभी ज़िलों में पैसे आ जाएंगे। ज़िला में पैसा भेज दिया गया है, बस आपके बैंक खाता में उसको ट्रांसफ़र करना है। सत्यापन करा लीजिएगा। सत्यापन अगर आप नहीं कराएंगे तो अगर आप पात्र महिलाएं भी रहेंगी तो भी फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सत्यापन नहीं कराया। सत्यापन कराने का जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान रखा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है। कुछ दस्तावेज़ लगेंगे जैसे आधार कार्ड और राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आप उन्हें दे दीजिए और आपका भौतिक सत्यापन हो जाइए। आगे देखते हैं। आधार सीडिंग बैंक खाता। पैसे सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जा रही है। अगर किसी महिला का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो उसका पेमेंट फेल हो जाता है। वर्तमान पोर्टल। वर्तमान में नए आवेदनों के लिए मुख्य पोर्टल बंद होने की शिकायत आ रही है, इसलिए महिलाओं को सलाह दी गई है कि फ़िलहाल स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें। अभी जो है नया जो खाता है वो अभी नया मतलब फॉर्म नहीं भरा रहा है, अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि पुराना ही को चेक करेगा और उसका भौतिक सत्यापन होगा कि कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन अपात्र हैं, और जो अपात्र रहेंगी उनका नाम हटाकर फिर नए जो पुरानी लिस्ट थी जिसका नाम नहीं चढ़ा है उसका नाम चढ़ जाएगा। 30 जून को पैसा नहीं आने का मुख्य कारण। भौतिक सत्यापन न होने का सबसे बड़ा कारण। झारखंड सरकार ने फर्जी लाभार्थी को हटाने के लिए 31 मई 2026 तक भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य किया है। जिन महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र जाकर फॉर्म जमा नहीं किया था उनका पैसा जून की किस्त को रोक दिया जाएगा। इसलिए आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी जाइए, जहाँ पर आपका भौतिक सत्यापन हो रहा है वहाँ पर जाकर आप अपना भौतिक सत्यापन करा लें, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप पात्र होकर भी अपात्र बन जाएंगी, क्योंकि आपको फिर पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जाकर आप भौतिक सत्यापन ज़रूर करवा लीजिए। भौतिक सत्यापन कराना बहुत ज़रूरी है और मैंने आपको बता ही दिया है, इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है। तो फिर देर किस बात की, अगर अभी भी भौतिक सत्यापन हो रहा है तो आप जाकर करा लीजिए। आधार सीडिंग फेल होना। इस योजना का पैसा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए किया जाता है। कई महिलाओं का आधार कार्ड उनके बैंक खाते में एनपीसीआई पोर्टल पर लिंक नहीं है। सिर्फ नॉर्मल लिंक होना काफ़ी नहीं है, खाते में डीबीटी चालू होना भी ज़रूरी है। डीबीटी का जो चालू करने का प्रोसेस है ये भी बहुत आसान है। आप अपने बैंक जाइए, बैंक में आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, एक फॉर्म भरना पड़ता है, 24 घंटे के अंदर आपका जो डीबीटी है वो चालू हो जाता है। क्योंकि कोई भी सरकारी पैसा जो होता है वो डीबीटी के माध्यम से ही आता है और इससे सुविधा होती है, क्योंकि एक ही बार में लगभग अच्छे से ज़्यादा लोगों के पैसे आ जाते हैं डीबीटी के माध्यम से, इसलिए डीबीटी माध्यम से ही पैसा को भेजा जाता है। इसलिए अभी तक अगर आपने डीबीटी चालू नहीं करा है तो डीबीटी चालू ज़रूर करा लीजिए, इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है। और वैसे सीएससी सेंटर में भी, प्रज्ञा केंद्र में भी होता है डीबीटी, तो आप वहाँ जाकर भी अपना डीबीटी चालू करा सकते हैं। तो जाकर करा सकते हैं। आइए हम कुछ और अपडेट्स देखते हैं कि और कौन कौन से अपडेट्स आए हैं। बैंक खाता निष्क्रिय।
यदि किसी महिला ने अपने बैंक खाते से पिछले 6 महीने या 1 साल से कोई लेन देन नहीं किया है या बैंक में दोबारा KYC फॉर्म जमा नहीं किया है तो खाता फ्रीज हो जाएगा और सरकारी पैसा वापस लौट जाता है। चरणबद्ध भुगतान। सरकार ने 24 जिलों के लिए राशि आवंटित की है, लेकिन सभी महिलाओं को एक साथ पैसा नहीं मिलता। अलग अलग जिलों और ब्लॉकों में जैसे जैसे अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन लिस्ट क्लियर की जाती है, पैसा 30 जून से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक बारी बारी से क्रेडिट हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, 30 जून नहीं, लेकिन हाँ 7 जुलाई तक पैसे आप लोगों के खाता में आ जाएगा, क्योंकि सबको पता है बहुत बड़ी राशि होती है, एक साथ सभी जिला में नहीं आ सकता है, धीरे धीरे सभी जिला में आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, पैसे बहुत जल्द आ जाएंगे। प्रथम चरण के जिले: रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गिरिडीह। ये प्रथम चरण है, जहां पर लगभग भौतिक सत्यापन का काम हो गया है और अब यहां पर पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। रांची में भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे, धनबाद में भी जैसे जैसे भौतिक सत्यापन होते जाएगा वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आपके ज़िला में पहले भौतिक सत्यापन होता है तो आपके ज़िला में पहले पैसे आएंगे। जैसे अभी रांची, बोकारो और धनबाद में लगभग काम जो है वो हो चुका है, 90% काम हो चुका है, कुछ बचा है। अगर वो भी हो जाएगा तो रांची, धनबाद, बोकारो में भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भी लगभग कुछ बाकी हैं, वहाँ पे भी अगर कंप्लीट हो जाएगा तो पैसे आना शुरू हो जाएगा। पलामू, गिरिडीह, इन दोनों में भी कुछ बाकी है, ज़्यादा नहीं, वहाँ पर भी हो जाएंगे तो पैसे आ जाएंगे। और दूसरे चरण के जो ज़िले हैं वो दुमका है, देवघर है, गोड्डा है, साहिबगंज है, लातेहार है, जामताड़ा है, पाकुड़ है, गढ़वा है। देवघर में जो क्या है कि पैसे जो आपके मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भौतिक सत्यापन का काम लगभग हो चुका है और पैसे मिलना भी शुरू हो गया। द्वितीय चरण के तहत बचे हुए अन्य जिले में राशि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से संथाल परगना और लातेहार क्षेत्र के ज़िले शामिल हैं। आपको मैंने ज़िलों के नाम बता ही दिए। देवघर में कुछ कुछ जगह पैसे आ गए हैं, तो देवघर का सत्यापन हो गया है। दुमका में भी हो ही गया है, कुछ बाकी है। दुमका में जैसे ही हो जाएगा फिर पैसे भी आ जाएंगे और गोड्डा में भी लगभग भौतिक सत्यापन हो गया है, तो वहाँ पर भी जल्द से जल्द पैसे आ जाएंगे, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होनी है। लेकिन हाँ, भौतिक सत्यापन और DBT ये सब चालू करा लीजिएगा, नहीं तो अपात्र महिलाओं में आप भी शामिल हो जाएंगे और आपका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा और नाम कट जाएगा। और दुमका वाले टेंशन मत लीजिए, उनका भी पैसा आ जाएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि बोकारो में कब आएगा, तो बोकारो में हमने बता दिया 90% जो काम हो चुका है, 10% बचा है, तो 10% जैसे ये काम हो जाएगा तो बोकारो ज़िलों में भी धीरे धीरे पैसे आना शुरू हो जाएगा। एक साथ पैसे सभी के नहीं आ सकते, 1 दिन 2 दिन लेट हो जाता है, लेकिन पैसे बोकारो में भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लगभग कार्य जो हो चुका है, वहाँ पर जल्दी जल्दी कार्य करना शुरू कर दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।